हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। देखिए, अक्सर माओं को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने बच्चों के वज़न को लेकर कि बच्चे का वज़न ही नहीं बढ़ रहा, बहुत हल्का हो गया है या बहुत हल्की हो गई है। ये पूरा दिन तो मैं इतना ध्यान रखती हूँ लेकिन फिर भी इसको खाया हुआ नहीं लगता। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है और ये बहुत जेन्युइन कंसर्न भी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ता है, क्या आपको करना चाहिए कि बच्चे का वज़न एक हेल्दी वे में बढ़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चा जो है वो 6 महीने से अगर ऊपर का बच्चा है तो वो डेफिनेटली ऊपर की चीज़ें खाने लगा होगा और 6 महीने का बच्चा जो है वो अभी बैठना सीख चुका होगा। अब वो हल्का हल्का मूवमेंट कर रहा होगा, लेटना पलटना सब करना शुरू कर दिया होगा और 7-8 महीने के बच्चा तो क्रॉलिंग स्टेज पर आ चुका होता है। ऐसे में बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लगती है। बच्चे में कई बार कैलोरी डेफिसिट हो जाता है। ये पहला रीज़न हो सकता है जिसे हम कहते हैं कि कैलोरी की कमी होना। जैसे कि बच्चा अगर खेल रहा है और आपने उसे एक डाइट दी और 3 घंटे तक आपने उसे कोई खाना नहीं दिया तो बच्चा जो है वो पूरी तरह से ड्रेन्ड आउट हो चुका होता है और उसकी सारी कैलोरीज जो है वो उस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी होती है, यानी कि शरीर में कैलोरीज की कमी हो जाना, जिस वजह से भी बच्चे का वजन उतना ही रह जाता है जितना उसका वजन होता है। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट और इंचेस का फर्क पड़ता है शरीर में। दूसरी चीज़, बच्चे के शरीर में आयरन की कमी होना। कई बार बच्चों को आयरन की कमी होती है जिस वजह से भी वो वेट गेन नहीं कर पाते। वो खाते सब कुछ हैं लेकिन उनके शरीर में आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा, जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो गई है, वो आगे बढ़ नहीं रही है। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट देना। देखिए, बच्चे जब 6 महीने तक सिर्फ दूध ही पीते हैं तो जब वो 6 महीने से ऊपर होते हैं तो माँ बाप का एक पैटर्न बन गया होता है बच्चों को सिर्फ दूध को ही देना और उनको भी ये लगने लगता है कि माइंड सेटिस्फेक्शन उनको भी तभी मिलता है कि बच्चे ने दूध पी लिया तो उसका पेट भर गया। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप बच्चे को लिक्विड डाइट ही देते रहेंगे तो बच्चे की वो जो लिक्विड डाइट है वो यूरिन के थ्रू चली जाएगी तो बच्चे के शरीर में कैलोरीज पहुंचेंगी ही नहीं और जो खाया वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपको बच्चे को सॉलिड डाइट पूरी तरह से देनी है, अच्छी डाइट देनी है और न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बच्चे को सिर्फ रोटी और चावल ही नहीं खिलाना है। जैसे 1 साल 1.5 साल का बच्चा खाना शुरू कर देता है, उससे ऊपर के बच्चे जो है खाना शुरू करते हैं, खेलना भी शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप क्या है, खुद रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं तो वही बच्चे को खिलाए जा रहे हैं। ये करने से भी क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और अभी तो उनकी ग्रोइंग की स्टेज है तो आपको सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट सबका ध्यान रखना होता है। इसलिए आप सिर्फ रोटी चावल पर ही बच्चे की डाइट को सीमित ना करें। बच्चे को आप स्नैकिंग भी स्टार्ट करें, बच्चे को फ्रूट्स भी खिलाएं, बच्चे को आप लिक्विड डाइट भी अगर दे रहे हैं तो नारियल पानी उसमें इंक्लूड करें और भी चीज़ें इंक्लूड करें ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उसकी ग्रोथ हो सके और वज़न बढ़ने में भी मदद मिले। 5वां पॉइंट होता है हेरिडिटी की वजह से भी कई बार कुछ लोगों के हेरिडिटी या जीन्स में ही ऐसा होता है कि उनका वेट नहीं बढ़ पाता और वो बहुत पतले दुबले सुकड़े से बच्चे रह जाते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है उससे भी बच्चों के वज़न पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चा टाइम पर नहीं सोएगा, लेट सोएगा या लेट उठेगा या बहुत कम सोएगा तो भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है। साथ ही साथ बच्चा जो है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है और डिहाइड्रेटेड रहता है, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी रहती है, पानी उतना एडुकेट अमाउंट में नहीं मिल पाता शरीर को, तब भी बच्चे के अंदर वज़न की मतलब हेल्दी वज़न की कमी रहती है, वो अपना वज़न नहीं बढ़ा पाता है। तो देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसलिए जो भी आप दें बच्चे को वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा ना दें या बिल्कुल कम ना कर दें। तो एक इक्वल अमाउंट में आपको बच्चे को देना है। इसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है, स्पेशली बच्चों की ग्रोइंग एज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेगी और अगर ऐसा है तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बच्चे का वज़न एक हेल्दी वे में बढ़ा सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।